देश में पहली बार रीवा वन विभाग द्वारा सेंसर आधारित स्मार्ट प्लांटेशन मॉनिटरिंग की करी गई शुरुआत। प्रयोग के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज और बसामन मामा गौशाला ब्लॉक में पौधारोपण किए गए स्थापित। बता दें, वन विभाग प्रतिवर्ष कई स्थानों पर पौधे रोपित करता है, पर वन विभाग के कार्य में सबसे बड़ी चुनौती पौधों को जीवित रखने में आती है। पौधों को जीवितता, उचित मात्रा एवं समय पर व पानी में सिंचाई पर भी निर्भर करता है। अत्यधिक पानी, अत्यधिक सूखा अथवा अत्यधिक विलंब पर पानी, ये सभी पौधों के लिए नुकसानदायक होते हैं, लेकिन प्रतिदिन ये देखते रहना काफ़ी कठिन होता है। इस चुनौती को निराकरण के लिए रीवा वन विभाग ने स्मार्ट सेंसर के उपयोग से पौधारोपण क्षेत्रों में नमी के स्तर की निगरानी शुरू कर दी है। ऐसे करने से रीवा पूरे देश में पहला वन मंडल बन गया है। प्रारंभिक तौर पर रोपण क्षेत्रों में मिट्टी की नमी की रियल टाइमिंग मॉनिटरिंग होगी। अगर प्रयोग सफल एवं उपयोगी रहा तो अन्य तरह के सेंसर जैसे पीएच, उर्वरकता इत्यादि भी लगाए जाएंगे। डीएफओ अनुपम शर्मा ने बताया कि ये पूरा सिस्टम सौर ऊर्जा से संचालित रहता है, मतलब इसके संचालन के लिए बिजली की आवश्यकता नहीं होती। सेंसर को सिंपल पौधों की जड़ों में पास मिट्टी में स्थापित किया जाता है। ये सेंसर्स मिट्टी की नमी की स्थिति डाटा लॉगर में भेजते हैं। डाटा लॉगर से नमी की मात्रा की जानकारी इंटरनेट क्लाउड पर जाती है, जिससे हर घंटे का डाटा रिकॉर्ड होता रहता है। रीवा वन विभाग ने पूरे देश में वन विभाग की तरफ से पहला प्रयास रहा है। हमने ये किया है कि 2 साइट्स पे, 2 हमारे प्रायोरिटी प्लांटेशंस हैं, वहाँ पे हमने सेंसर बेस्ड स्मार्ट रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम का इंस्टॉलेशन किया है। 2 प्लांटेशन साइट्स कौन सी हैं? एक तो बसामन मामा गौशाला के पास में ब्लॉक प्लांटेशन है, और एक इंजीनियरिंग कॉलेज में के कैंपस में नगर वन विकसित किया गया है। दोनों वन विभाग द्वारा हैं। तो यहाँ पे हमने रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए कुछ एक सिस्टम सेटअप किया है। तो सर, इसमें क्या फ़ायदे होंगे? जैसे कि अभी स्मार्ट प्लांटेशन नाम ही है, तो क्या फ़ायदा मिलेगा इससे? इससे फ़ायदा ये मिलेगा कि ये पानी की जो रिक्वायरमेंट रहती है पौधों को, वो उसका सॉइल में नमी कितनी है, किस समय पे है, उसका डेटा हमें रियल टाइम पे हर एक घंटे में देता रहेगा। अगर नमी एक लिमिट से कम हो जाती है तो ये मोबाइल पे अधिकारियों के, जैसे मेरे नंबर पे अलर्ट्स आएंगे, और उस अलर्ट के हिसाब से मैं अधीनस्थ वनकर्मियों को निर्देशित कर सकता हूं कि पानी अभी डालना है। इसमें ये समस्या जो हमारी रहती थी कि कई बार सूखा रहता था पौधे के पास में और हमारे स्टाफ को आइडिया नहीं लगता था या पता नहीं चलता था, क्योंकि कई वन विभाग के बहुत सारे काम होते हैं, तो उसमें व्यस्तता के कारण कुछ सिंचाई व्यवस्था अगर थोड़ा भूल जाएं, तो ये जो सिस्टम है इससे पूरा ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग हो सकती है कि कब पानी पड़ रहा है और कितना प्लांटेशन की और पौधों की देखरेख हो रही है। कहीं नहीं किया है इंडिया में। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा पहला प्रोजेक्ट है। अभी तक इस तरह की तकनीक सिर्फ कुछ कृषि इंस्टीट्यूशंस ने, एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशंस में, वो भी रिसर्च और पायलट आधार पे ही किया है। इसका और कहीं पे कुछ व्यापक उपयोग नहीं है। काम कैसे करता है? पूरा सिस्टम सोलर एनर्जी, सोलर पैनल के ऊपर बेस्ड है, और इसको किसी अन्य एनर्जी की आवश्यकता नहीं है। ये स्वचालित है, और इसमें सेंसर हम जब मिट्टी में लगाते हैं तो वो सेंसर उस समय मॉइस्चर का जो भी डेटा होता है वो डेटा लॉगर में डालता है। डेटा लॉगर से क्लाउड पे जाता है, क्लाउड मतलब इंटरनेट में, और वहाँ से हमारे मोबाइल में अकाउंट में लॉगिन होता है, और वो अलर्ट्स बीच बीच में आते रहते हैं। महानगरों के जैसे अब आपके रीवा शहर में भी कैंसर का ऑपरेशन एवं कीमोथेरेपी का आयुष्मान में निःशुल्क इलाज सिर्फ और सिर्फ नेशनल हॉस्पिटल रीवा। पता है समान तिराहा, न्यू बस स्टैंड, रीवा। मोबाइल नंबर 8349240699। महानगरों के जैसे अब आपके रीवा शहर में भी आयुष्मान से निःशुल्क इलाज गालब्लेडर, पित्त की थैली की पथरी एवं किडनी की पथरी का आयुष्मान से निःशुल्क इलाज केवल नेशनल हॉस्पिटल में। पता याद रखें, समान तिराहा, न्यू बस स्टैंड, रीवा। मोबाइल नंबर 8349
240699।